बॉल से दुनिया भर के गेंदबाजों को गेंदबाजी करते देखा होगा। तेज गेंदबाजों को इन स्विंग करते देखा होगा, आउट स्विंग करते देखा होगा और स्पिनर्स को फ्लिपर फेंकते देखा होगा, गुगली फेंकते देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे बनती है लेदर की गेंद? इस लेदर की एक गेंद को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? आज हम आपको बताएंगे इस लेदर की बॉल की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप कि आखिर कैसे बनती है गेंद। तो चलिए हमारे साथ हो जाइए तैयार इस गेंद की तैयारी देखने के लिए। ये जोश है, ये जुनून है और इस जज्बे की शुरुआत होती है इस चमड़े की पिटाई से। यही है चमड़ा जो तय करता है कि गेंद की तासीम क्या होगी। मैदान पर बल्लेबाजों से पिटने से पहले गेंद के चमड़े की यहाँ पिटाई की जाती है। दरअसल चमड़ा इतना सख्त होता है कि उसे मन मुताबिक ढालने के लिए पानी में भिगोकर मुलायम बनाया जाता है। फिर चमड़े को रोल करके लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है। ऐसे चमड़े को कई बार किया जाता है ताकि चमड़ा और मुलायम हो सके। जब चमड़ा मुलायम हो जाता है तो उसे कटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो उसका लेदर होता है। तो जो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लेदर से स्टार्ट होता है। उसकी टैनिंग और उसकी कलरिंग से, डाइंग से स्टार्ट होता है और वहीं पे ही डिसाइड, उसी लेवल पे डिसाइड किया जाता है कि वो क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी है कि आप एक टॉप ग्रेड बॉल उससे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अक्सर ये काम किसी अनुभवी आदमी से कराया जाता है ताकि गेंद के माप में कोई चूक ना हो सके। ये ना सिर्फ चमड़े का नाप होता है बल्कि चमड़े की क्वालिटी के बारे में भी परख की जाती है। 4 लेदर के टुकड़ों को मिलाकर बनती है एक क्रिकेट बॉल। अब बारी चमड़े के इन टुकड़ों को हाथ से जोड़ने की है। इसके लिए बकायदा सूत तैयार की जाती है, वो भी हाथों से। सूत को तैयार करने के बाद उस गेंद को स्टिच यानी सिलाई करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। गेंद पर सिलाई का काम बेहद बारीकी से किया जाता है। 2 कटे हुए चमड़ों को जोड़कर कारीगर उसमें सूत की सिलाई करते हैं। 4 लेदर के टुकड़ों में से 2 टुकड़ों को जोड़ा जाता है और उन 2 टुकड़ों को राउंड शेप दी जाती है। उल्टी तरफ से सिलाई पूरी होने के बाद इसे लकड़ी पर पीटकर सीधा किया जाता है। इस बीच गेंद के अंदर के कोर को है। कप बनाने के बाद गेंद के अंदर के कोर को बनाते हैं। कोर यानी गेंद का दिल। इसके बिना गेंद उछल नहीं सकती। ये कोर बनता है 2 चीजों से। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये कॉर्क की लकड़ी है। इन कॉर्क की लकड़ियों के साथ प्लास्टिक बॉल को मिलाकर फिर बनाई जाती है एक प्रॉपर बॉल। कॉर्क से गेंद को उछाल मिलता है, लेकिन इस उछाल के लिए गेंद के अंदर के कोर को कई बार कॉर्क के टुकड़े के साथ बांधा जाता है और इसे बांधने के लिए गीले ऊन का इस्तेमाल होता है और इसे हथौड़े से पीट कर गेंद का आकार दिया जाता है। जब कोर को तैयार करने का काम पूरा हो जाता है तब उसे सुखाने की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। ये दिनों में नहीं बल्कि महीनों में होती है। कॉर्क के बने गोले को लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए सुखाया जाता है। उसके बाद लेदर के 2 टुकड़ों के बीच इसे फंसाकर उसका वजन किया जाता है ताकि वजन बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। ये वेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है बॉल के लिए। गेंद के अंदर का कोर जितना सूखेगा गेंद उतनी ही मजबूत और उम्दा होगी। एक तरफ गेंद का कोर सूख रहा होता है तो दूसरी तरफ गेंद की खोल बनाने का काम जारी रहता है। हाथ से बिलाई करते हुए भारी टुकड़े को अब मशीन से दबाकर बकायदा गोल शक्ल दी जाती है। ये देखिए, ऐसे आकार देने के वक्त जो भी चमड़ा ज़्यादा होता है उसे काट कर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद गेंद का कवर पूरी तरह तैयार है। अब इसे अंदर एक लेप लगाने का काम होता है। लेप को सुखाने के बाद 2 कटे हुए अर्धगोलाकार चमड़े को तोला जाता है। इसके साथ गोलाकार कॉर्क को भी माप लिया जाता है। अब बारी होती है गेंद के सिलने की। ये सिलाई इस गेंद में जान डालती है और इसे 2 चरणों में किया जाता है। इसके लिए खास तरह के धागों का इस्तेमाल होता है। गेंद का वजन करने के बाद शुरू होती है सिलाई की प्रक्रिया। सिलाई की प्रक्रिया के लिए खास धागे को खास तरह के एडेसिव से तैयार किया जाता है। धागा बनाने की शुरुआत होती है गेंद की सिलाई से। पहले की चरण सिलाई को लिप स्टिचिंग कहते हैं। इसके लिए गेंद को स्टील के दोनों सांचों के बीच दबाया जाता है और फिर इसकी सिलाई होती है।
सिलाई के दौरान गेंद के चमड़े इंसानी होठ की तरह उभर जाते हैं, इसलिए इन्हें लिप स्टिचिंग कहते हैं। लिप स्टिचिंग के बाद बॉल की वैक्सिंग की जाती है और उसके बाद बॉल को हीटर पर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये हाथों से ही गेंद को घुमा घुमा कर किया जाता है और धीरे धीरे पूरी गेंद पर मोम की परत एक बराबर फैलाई जाती है। सिलाई का काम पूरा होने के बाद गेंद को फिर से आकार दिया जाता है। देखा जाता है कि कई सिलाई के दौरान के आकार में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया। इसके लिए इसकी लकड़ी के दो पार्टों के बीच गोलाकार तरीके से दबाया जाता है। गेंद तैयार है, लेकिन बाजार में उतरने से पहले इस पर कंपनी का नाम उकेरा जाता है। गेंद पर सुनहरे अक्षरों से कंपनी का अपना नाम और गेंद का प्रकार छापती है और फिर गेंद को अंतिम दौर पर एक और पॉलिशिंग के जरिए चमकाया जाता है। और लीजिए, चमचमाती हुई लाल रंग की गेंद तैयार है आपके खेलने के लिए। 9 से 10 राउंड की मेहनत के बाद और लगभग 2 महीने कारीगरों के हाथ में रहने के बाद तैयार होती है गेंद। ये गेंद वही है जिससे अनिल कुंबले ने 600 से ज्यादा विकेट लिए थे और कपिल देव ने 400 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया था। तो ये थी गेंद की स्टोरी। तो देखा आपने, ये थी बॉल की कहानी। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।